भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज 25 जनवरी से फिर सर्दी बढ़ेगी। पारा 4 डिग्री तक गिर जाएगा और आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी ने इस सप्ताह के अंत तक कई राज्यों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। आईएमडी के अनुसार बीते 3 से 4 दिनों से उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ा है। ऐसे लगने लगा है कि सर्दी अब जा रही है और आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ेगी। कई राज्यों में सर्दी का पारा 2.5 अंक को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा नहीं है। आने वाले 3 से 4 दिनों में एक बार फिर सर्दी की जोरदार दस्तक होने वाली है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसमी प्रणालियों में बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जबकि राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन मौसमी प्रणालियों ने पहाड़ों से ठंडी हवाओं के प्रवाह को मैदानी इलाकों में पहुंचाने से रोक दिया है, जिससे तापमान बढ़ गया है। कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। आईएमडी ने इस सप्ताह के अंत तक कई राज्यों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान बारिश और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में भी 2 राज्यों में बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में अगले 2 दिनों तक आंधी के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में आसमान साफ रहने तथा उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा कि सुबह के समय हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने की संभावना है तथा सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। इसने कहा कि दोपहर तक हवा की गति धीरे धीरे बढ़कर 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाने की उम्मीद है, जो पुनः उत्तर पश्चिम दिशा से आएगी। आईएमडी ने कहा कि शाम और रात तक गति घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो जाएगी तथा धुंध छाने की संभावना है। शनिवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है। पंजाब हरियाणा में शुक्रवार को कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड रही और विभिन्न स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के फरीदकोट में कड़ाके की ठंड है और न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पठानकोट में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों स्थानों पर रात के समय बहुत अधिक ठंडी रही। रूपनगर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लुधियाना में 7.7 डिग्री सेल्सियस और गुरदासपुर में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पटियाला में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 7.3 डिग्री सेल्सियस और भिवानी में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरसा में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री, गुरुग्राम में 10.4 डिग्री और अंबाला में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। केरल तट से दूर दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। समुद्र तल से 1216 किलोमीटर ऊपर 125 नॉट तक की कोर हवाओं के साथ उपोष्णीय कटिबंध पश्चिमी जेट स्ट्रीम उत्तर पश्चिम भारत पर हावी रहती है। पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की मौसमी हलचल की बात करें तो 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हुई। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड फास्ट हुआ। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हुई। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज शनिवार 25 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में छींट-फूट बारिश और बर्फबारी संभव है। पूर्वी असम में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट की उम्मीद है।